नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 समस्तीपुर। आज हम नियरपुर चौक यानी बिरौली और जो टारा चौक को मुख्य मार्ग जोड़ती है उस मनियारपुर चौक पे हम स्थित है। अभी हम आप देख सकते हैं संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स जो मनियारपुर चौक पर जिनका शॉप सालों से चलता आ रहा है और यहाँ सेवा देता आ रहा है। मैं यहाँ पे कुछ दुकानदार भाई भी है और कुछ लोग भी है, उनसे मैं कुछ बातें करूंगा और पूछूंगा इस विधानसभा में किनकी चर्चाएं हैं, क्या विकास हुई है और क्या चीज की इन लोगों का मांग है, क्योंकि जनता का सवाल जानना बहुत जरूरी है, तभी विकास संभव है। अभी कुछ लोगों से बात करते हैं और जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग हैं उनसे अभी बात करते हैं और जानेंगे कि यहाँ पे अभी किसका सरकार ये लोग चाहते हैं और क्या इनका राय है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार है। और यहाँ पे जो अभी कल्याणपुर विधानसभा 131, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे किसकी सरकार बननी चाहिए, कौन विधायक रहा है, अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया है, या आने वाले चुनाव में जो भी आप किनको देखना चाहते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? हम अभी फिलहाल में देखने चाहते हैं जैसे तेजस्वी यादव और रंजीत राम जो है उनको 3 तारा छाप है। जन सुराग का जी नहीं लालटेन है ये। हाँ, जो रंजीत राम है, हाँ उन्हीं को चर्चा है अभी। मतलब आपको क्या लगता है कि आप इस बार क्या जाति के नाम से वोट होगा या जैसे विकास के नाम पे वोट होगा या कुछ ऐसे जो पैसा वगैरह रहता है जिले 1500 दिया उसके नाम पे आपको क्या लगता है कि किन के तरफ ही सत्ता मुड़ सकता है? देखिए, सत्ता मुड़ना चाहिए उस व्यक्ति के ओर जो गांव का विकास कराए, उसी के मोड़ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कहीं होए कोई 500 रुपया दे दे गरीब मजदूर बड़े बड़े पार्टी को और वोट ले ले और फिर जैसे है जंग वैसा ही जैसे हो जाए, वैसा नहीं चाहिए। नहीं, बिहार में शुरुआत से ही पैसों और जाति के नाम पे वोट होता आ रहा है। तो आपके क्षेत्र में ऐसा आपको क्या लगता है कि आपके जो आसपास रहने वाले हैं, जो आपके समाज में है, उनको क्या लगता है कि वो जाति की तरफ मुड़ेंगे, पैसे की तरफ मुड़ेंगे या विकास की तरफ मुड़ेंगे? अभी लोग हैं जो मान लीजिए विकास की ओर मुड़ेंगे। जी, विकास जरूरी है और विकास की तरफ ही मुड़ना चाहिए। विकास होना चाहिए, विकास की तरफ ही होना चाहिए। हाँ। तो मतलब सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि किनका सरकार बनेगा? तेजस्वी यादव। 3 तारा छाप रंजीत राम को। जी बिल्कुल। जैसा कि तेजस्वी यादव हर घर नौकरी देने की अभी वादा कर रहे हैं। वो पहले भी पिछले चुनाव में जब वो उप मुख्यमंत्री थे तभी वो वादा कर चुके थे और कुछ रोजगार उन्हें दिया भी था, यानी कुछ डायरेक्ट तौर पे सरकारी नौकरी दिया भी था। तभी ये बोल रहे हैं जो अभी आरजेडी का चर्चा चल रहा है और आरजेडी को ही जिताना चाहिए क्योंकि वो हर घर सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अगर बिहार के हर घरों में सरकारी नौकरी होती है तो बिहार का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सवाल उठता है क्या हर घर सरकारी नौकरी संभव है? यहाँ पे कुछ और लोग भी है, मैं उनसे भी बात करूंगा कि इनका राय क्या है और ये किनकी सरकार चाहते हैं, आखिर क्या किनको वोट देना चाहते हैं। सबसे पहले आप नाम बताइए। नाम रोशन कुमार। रोशन कुमार। तो आप क्या चाहते हैं कल्याणपुर विधानसभा 131 में किनका सरकार इस बार लाना चाहिए? अभी तो तेजस्वी यादव का चल रहा है अभी तक, उन्हीं का माहौल है अभी तक। आपको ऐसा क्या लगता है कि अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो उससे हमें क्या फायदा होगा, हमारे समाज के लिए क्या सुधार? नौकरी देंगे, 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए और नौकरी तो देना ही है उनको। नहीं, जैसा अगर उनके पिताजी लालू यादव जब सब सरकार था लालू यादव का तब उन्होंने गुंडा राज के नाम से जाना जाता था, बहुत ऐसे चोरी लूटपाट हुआ करता था। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हम उनका सरकार बनाते हैं तो कहीं जंगल राज वापस ना आ जाए? कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि उनको हराया इसलिए गया था ताकि जंगल राज को समाप्त किया जाए, नई सरकार बनाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि फिर उन्हीं से सरकार बने तो क्या आपको ऐसा क्या लगता है कि अगर उनकी सरकार बने तो पुराना जंगल राज वापस नहीं आएगा? नहीं, कोई जंगल राज नहीं था, ठीक है, अभी जंगल राज हो गया है। पहले नहीं था, अभी देख लीजिए जहाँ रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लूट डकैत सब हो रहा है, किसान का सही फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है, धान दहा गया, उससे कोई देखने वाला नहीं है उसको। सरकार उसका लिए कुछ दिमाग ही नहीं लगा रहा है। तो ये पलटू का सरकार है, इधर को इधर कभी पलट के इधर कभी पलट के उधर, ऐसा पलटी मारने में तो माहिर है। एगो है पलटू, एगो सल्टू, एगो पलटता है, एगो सलटता है उसको। तो पलटू सल्टू का खेल यहाँ चल रहा है बिहार में, सदियों से होते जा रहा है। 20 साल से तराई हो गया बिहार, कोई देखने वाला नहीं है। आपका ये कहना है कि 20 सालों में जो सरकार बनी वो बिहार की विकास नहीं बल्कि बिहार को बर्बाद करने पर तुला? बिहार को तो पूरा बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार, पलटू राम। चलिए, सबकी अपनी अपनी राय है और भी 2 भाई हैं, अभी ज्यादा समय ना लेते हुए हम भाई से भी पूछेंगे और इनका क्या राय है क्या नहीं है। चलिए, नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ।
और आप किसकी सरकार चाहते हैं? आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार के तेजस्वी जी का सरकार चाहिए हम लोग को लिए विकास कर। अगर कहे तो ये मनियारपुर चौक पे और इसके आसपास सभी तेजस्वी को ही जिताने पर लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ पर पूरा माहौल तेजस्वी का बना हुआ है, तेजस्वी के ही वोट देगा। गठबंधन का 3 तरह का ही वोट मिलेगा, गठबंधन में है इसीलिए। मतलब गठबंधन के इसलिए वोट मिलेगा उनको, तेजस्वी को हाथ मजबूत होगा इसलिए। मतलब ये तेजस्वी सरकार को जिताना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सभी युवाओं को रोजगार मिले। यहाँ पे कुछ और भी महिलाएं हैं, आखिरकार इनका क्या राय है और क्या नहीं है। विकास के नाम पे वोट जाएगा या जात के नाम पे वोट जाएगा, आखिर ये इनका राय क्या है और यहाँ के लोगों को ऐसा क्या दिखता है जो किनकी सरकार बना जाए। सबसे पहले आप नाम बताइए। रामप्रीत सिंह। आप क्या चाहते हैं 131 विधानसभा में किनकी सरकार बननी चाहिए, या इस बार जैसा कि सालों से बिहारों में जात के नाम पे वोट चलता आ रहा है, पैसों के नाम पे वोट चलता आ रहा है, तो आपको क्या लगता है इस बार? जात पात कुछ नहीं पूछते हैं, हम अच्छा व्यक्ति अच्छा काम जानते हैं, और जो विकास की बात करेगा, जो रोजगार देगा, जो पलायन रोकेगा, उसी को हम वोट करेंगे। आज नहीं, लगातार करे हैं, करते आए हैं। मतलब शुरुआत से आप इस चीज पे? इसी चीज को हम लेकर के चलते हैं, हम कोई पार्टी पुटी को नहीं मानते हैं। नहीं, जैसा कि तेजस्वी यादव हर घर सरकारी नौकरी देने की वादा कर रहे हैं। हम कुछ नहीं पूछते हैं, वो चॉकलेट और टॉफी हम नहीं खाते हैं। 10,000 नीतीश कुमार बांट दिए तो उसको वैल्यू नहीं देते हैं। मतलब आपको लगता है कि ये तेजस्वी यादव जो 10,000 ये जो हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा किया वो झूठा है? झूठा हम नहीं कहेंगे, लेकिन उसका हम क्या भरोसा कर ले? सरकारी नौकरी कैसे दे देंगे? अब तक कितना नौकरी दे दिए, कितना % नौकरी दिए हैं, कितना जनसंख्या है, कैलकुलेशन वो बताएंगे हमको? नहीं, वो लगातार न्यूज कॉन्फ्रेंस में आके इस चीज पर दावा करते रहते हैं कहने के लिए तो हम कुछ कह सकते हैं। हम कहेंगे यहाँ से हमारा जन स्वराज्य जीत गया, पूरा बिहार में सरकार बन गया, बन जाएगा? नहीं बनेगा। हम अपनी बात करते हैं, सरकार को अपना जैसे सत्ता लेना है, जो मन में आए बकते जाता है, परोसते जाता है, छिट्टा से सूप से परोस रहा है। नहीं, जैसा कि जनसुराग अभी बात कर रहे हैं कि हम पलायन को रोक देंगे। बिहार एक मुद्दा उन्होंने उठाया है पलायन को, जो अब तक किसी सरकार ने उठाया ही नहीं। पीछे ले लीजिए, कोई सरकार उठाया नहीं उठाया। ये एक नई बात दी है। सही बात है, बिहार में बेरोजगारी का बहुत बड़ा समस्या है, लोग पलायन कर रहे हैं, रोजी रोजगार का बहुत समस्या हो रहा है। बात तो सही है। अगर पलायन रुक जाए तो क्या लगता है कि आपको बिहार में जो इतने लोग बाहर रहते हैं, अगर पलायन को रोक दिया जाए तो बिहार में सभी युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है? नहीं, सभी को दिया जा सकता है ये तो हम नहीं कह सकते हैं जो सभी को, लेकिन कुछ हद तक स्थिति को जरूर सुधारा जा सकता है, जितनी स्थिति खराब है बिहार की। आपको क्या लगता है जनसुराग जो पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, उनके लिए उनको सबसे ठोस कदम ऐसा क्या उठाना चाहिए जिनसे उन्हें पलायन रुके और युवाओं को रोजगार मिल सके? क्योंकि अभी के जो युवा है, मान लीजिए कोई पंजाब में काम करता है, उनको 30,000 रुपया पेमेंट मिलता है, अगर उनको बोलेंगे कि हम आपको 10,000 रुपया देंगे, बिहार में रुको, तो क्या वो युवा रुकने के तैयार होगा? ये शिक्षा पर पहले जोर देना होगा, पहले शिक्षा पर जोर दिया जाए, शिक्षा का स्तर उठेगा, ऑटोमेटिक बेरोजगारी घट जाएगा। शिक्षा का स्तर बहुत डाउन है जी। कहीं ना कहीं पूरे बिहार में शिक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार बिहार में अशिक्षा क्यों रह गया, अशिक्षित लोग क्यों है। सबसे पहले कुछ सरकार चाहे कोई भी आए, उनको सबसे पहले शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार से हो, कोई भी सत्ता में हो, किसी भी सरकार हो, शिक्षा के ऊपर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या आप यही चाहते हो कि सरकार कोई भी आए लेकिन शिक्षा के ऊपर सबसे पहले ध्यान शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए? वैसे तो वो ध्यान दे रही है, यानी जो क्या कहते हैं कि आप उसका यानी कॉपी कलम, यानी वो अपना रजिस्टर में दे रहा है, रजिस्टर में दे रहा है। स्कूल खुल गया, मास्टर है ये नहीं है। वर्तमान में जो सरकार है, क्या वो शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया? ध्यान बस रजिस्टर पर दिया गया है, धरातल पर नहीं दिया गया है, धरातल पर नहीं दिया गया है। मतलब आपका सीधा सीधा कहना है कि जो भी शिक्षा व्यवस्था विकास की बात है वो सिर्फ कागजी तौर पे है, कागजी तौर, जमीनी स्तर पे वो दिखता नजर नहीं आ रहा? नहीं है, नहीं है। ये सबका अपनी अपनी राय है। यहाँ पे कुछ और भी भाई लोग हैं, मैं उनसे भी कुछ बात करूंगा। आपका नाम बताइए। अमरजीत कुमार। आप क्या चाहते हैं? अभी आप युवा हैं, आप क्या चाहते हैं? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा। क्या आपको लगता है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो हर घर सरकारी नौकरी? हाँ, देंगे देंगे देंगे, जरूर देंगे। वो जमीन लिखाएगा। जी बोलिए। तेजस्वी यादव जो कहते हैं नौकरी देंगे हर घर, तब फिर जैसे रेलवे नौकरी दिए या जमीन लिखाए, उसी तरह ना फिर जमीन लिखाएंगे नौकरी की। बिल्कुल, ये बहुत ताज्जुब की बात है कि बिहार में जब उनके पिता श्री लालू यादव का सरकार था तो नौकरी के नाम पे लोगों से जमीन लिखवाया जाता था। ये बहुत बिहार में शर्म की बात है कि आखिर कोई ऐसा नेता कर सकता है
जैसा कि ये बोल रहे हैं कि अगर तेजस्वी की सरकार आए तो बिहार में फिर से वही जंगल राज लौटेगा और लोगों से जमीन लिखवा कर उनको सरकारी नौकरी दिलाएगा। पटना में भी है, दरभंगा में भी जमीन नौकरी वाली जमीन लिए हुए हैं। जी बिल्कुल। अगर जैसा कि जितने भी नेता हुए हैं वो लगातार 5 साल अगर सत्ता में रह जाए तो ऐसा कोई उनका शहर नहीं होगा जहाँ पे बिहार में उनकी जमीनी वो खरीदी ना करते हो। बिल्कुल। हाँ, कि आखिरकार ये सवाल आता है, जो जितने भी सरकार में लोग आए हैं वो उनका सैलरी कम होता है लेकिन सैलरी से ज्यादा वो अपनी प्रॉपर्टी उनका बना लेते हैं। इस पे क्या कहेंगे? कमीशन खाते हैं, काम होता है कोई काम उसमें कमीशन मिलता है हम लोगों को। ये सीधा सीधा बात है, भ्रष्टाचार। और बिहार शुरुआत से भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ता आ रहा है। मैं रोशन कुमार, समस्तीपुर बिहार। आप देख रहे हैं 10 समस्तीपुर।